बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए एंड बी दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस along the angle bisector of ए एंड बी। ठीक है बच्चों, हमें प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का along the angle bisector of ए एंड बी। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। पहली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी along D is given as C dot D cap। ठीक है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C along D is given as C dot D cap। अब यहाँ पे हमारा C वेक्टर क्या है क्वेश्चन में? इट इज दिस बच्चों, दिस इज योर C बच्चों। ये हमारा है C। अब गाइस D वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है? D इज अ वेक्टर along the angle bisector of A and B। This is a, one second बच्चों, दिस इज अ वेक्टर, ये जो है दिस इज अ वेक्टर, होल्ड ऑन अ सेकंड बच्चों, दिस इज अ वेक्टर along angle bisector of A and B। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें क्या चाहिए? वी नीड यूनिट वेक्टर along एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो वो क्या होगा बच्चों? इट विल बी दिस बच्चों। समझ आया नहीं आया? ये हमारा एक वेक्टर है विच इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, बट वी नीड अ यूनिट वेक्टर along the angle bisector of A and B। तो वो हमारा ये आ गया। अब हमें C डॉट डी कैप करना है। ठीक है ना बच्चों? लेट मी राइट दिस डाउन अगेन। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए विद डी कैप। तो गाइस एक काम करें, इसको तो बाहर ही निकाल लेते हैं। लेट अस टेक इट आउटसाइड गाइस। तुम्हारा क्या होगा ये आ गया 1/। ओके बच्चों, बच्चों हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद ए कैप। जब तुम इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे यू विल गेट द आंसर एज एल। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद बी कैप। बच्चों रिमेंबर ए एंड बी वर गिवन एज परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे आंसर क्या आएगा बच्चों? जीरो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद ए कैप। हमें पता है ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ए एंड बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद बी कैप। क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी सिंपली एम। ओके बच्चों, अब आते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट विद बी कैप। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, ये जो हमारा वेक्टर है दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी।
क्लियर है गाइस? दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब जब ये परपेंडिकुलर टू ए है, व्हेन यू डू इट्स डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप, जीरो आएगा आंसर। एंड एज दिस वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, जब तुम बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, अगेन इट विल कम आउट जीरो। ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? Zero। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया एल प्लस एम बाय दिस बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब देखो गाइस, ये जो है हमारा ए कैप प्लस बी कैप, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों? कैन वी राइट इट डाउन लाइक दिस? है ना बच्चों? दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। ये क्या बन जाएगा? वन। ये क्या बन जाएगा? वन। और हमें पता है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी क्या बन जाएगा बच्चों? जीरो। तो यहां से हमें, हमारे पास ये और आ गया रिलेशन। ये कितना आ रहा है बच्चों? दिस विल बी, इसका स्क्वायर वाज टू, तो दिस इज रूट टू। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारा ये बन जाएगा एल प्लस एम बाय रूट टू। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, दिस along the angle bisector of A and B। जब तुमने प्रोजेक्शन निकाला इस वेक्टर का along the angle bisector of A and B, you get the answer as this guy। समझे या नहीं समझे बच्चों? गॉट इट? हाउ वी गॉट दैट आंसर? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? गुड।